बच्चों, मैं आपको अब वहाँ पर ले चलता हूँ जहाँ पर जनक धनुष न टूटने पर विरह कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको सुनाता हूँ कि जनक वहाँ पर वे क्या कह रहे हैं। हे जगदीश्वर प्राण उबारो, प्राण हूते प्रिया, प्रण है हमारो। हे जगदीश्वर अब सीता ना भराहूँ किसी को, अब सीता ना बराहूँ किसी को, कुंवरी हुआरी रही तनिक निहारो। हे जगदीश्वर प्राण उबारो। हे जगदीश्वर राजों के राजा महाराजा धीराजा, राजों के राजा महाराजा धीराजा, शक्तिहीन भये तनिक निहारो। हे जगदीश्वर प्राण उबारो, प्राण हूते प्रिया, प्राण है हमारो। हे जगदीश्वर अब सीता ना बराहूँ किसी को, अब सीता ना बराहूँ किसी को, कुंवरी कुंवारी रही तनिका निहारो। हे जगदीश्वर प्राण उबारो, प्राण हूते प्रिया, प्राण है हमारो। हे जगदीश्वर। अब इसके पश्चात विश्वामित्र कहते हैं, हे राम, तुम राजा जनक का कष्ट दूर करो। तो जैसे ही रामचंद्र जी से वो कहते हैं तो रामचंद्र जी विश्वामित्र जी से कहते हैं, आयसु दीजिए कृपा निधाना, आयसु दीजिए कृपा निधाना, तोड़ूं ये शंकर चाप पुराना,
निधाना आयसु दीजे कृपा निधाना तोड़ूं ये शंकर चाप पुराना। सब देखे कौतुक नर और नारी, सब देखे कौतुक नर और नारी। सभा मध्य करूं विचारी, सभा मध्य प्रण रोपु विचारी। सुदीजे कृपा निधाना आयसु दीजे कृपा निधाना तोड़ूं ये शंकर चाप पुराना। तो धनुष तोड़ने की रामचंद्र जी तैयारी करते हैं तो लक्ष्मण जी को ज्ञात हो जाता है कि इस धनुष को टूटने से सारी पृथ्वी तहस की नहस हो जाएगी। तो वो सावधान करते हैं, सावधान सावधान हे धरा कहीं तू उलट न जाना, सावधान हे आकाश कहीं तू फट न जाना। देव धनुज नर और नारी तोड़ेंगे राम शिव धनुहारी, श्री रामचंद्र की जय। इस तरह से रामचंद्र जी शिव का धनुष तोड़ देते हैं। तो इसकी जो धनुष तोड़ने की गूंज होती है वह कैलाश पर्वत पर तप कर रहे परशुराम को सुनाई देती है। तो वह बहुत गुस्से में आकर पृथ्वी लोक की परिक्रमा करते हैं कि ये कहाँ से आवाज़ आई और क्या क्या अन्याय हुआ है, क्या किया है पृथ्वी में क्षत्रियों ने। तो इसलिए वो वहाँ से चलते चलते उन्हें पता लगता है कि जनकपुरी का सब मामला है। तो जनकपुरी आते हैं। उससे पूर्व यहाँ सीता जी बरमाला लेकर रामचंद्र जी से कहती हैं, चून चून गूंथी में रह जारी, चून चून गूंथी में रह जारी। प्राण पिया दहूं प्राण पियारी, चून चून गूंथी में रह जारी। कमल पुष्प लिए आन झुकी हूँ, कमल पुष्प लिए आन झुकी हूँ। मैं तुमको पति मान चुकी हूँ, कमल चरण में आन झुकी हूँ। स्वीकृत हो जय माल हमारी। तो रामचंद्र जी कहते हैं, तन मन अर्पण राजकुमारी, तन मन अर्पण राजकुमारी।
कली हो भूप जनक की गोद पली हो कमल पुष्प लिए आन झुकी हो स्वीकृत हो जय माल तुम्हारी तन मन अर्पण राज कुमारी तन मन अर्पण राज कुमारी। इस तरह से जयमाल कार्यक्रम हो जाता है। सीता स्वयंवर होने को अयोध्या में निमंत्रण भेजा जाता है और इतने में धनुष की टोटा सुनकर परशुराम जी का प्रवेश होता है। परशुराम जी बहुत गुस्से में होते हैं और वो आकर कहते हैं, हे राजन, आज तेरी इस सभा में खुशी का क्या कारण है? तब राजा जनक बताते हैं कि महाराज, मैंने ये प्रण किया था, जो इस शिव धनु पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तो अच्छा, किसने तोड़ा धनु शंकर का, किसने तोड़ा धनुष शंकर का, टूटता ही डोला संसार, किसने तोड़ा धनुष शंकर का, उत्तरा देता नहीं कहे मूढ़ा तू, मेरे परस से आज निपट तू, उत्तर देता नहीं कहे मूढ़ा तू, मेरे परसु से आज निपट तू, क्षण में तेरा राज पलट दूं, क्षण में तेरा राज पलट दूं, कर दूं हाहाकार जगत में, किसने तोड़ा धनुष शंकर का। तो रामचंद्र जी बड़े सौम्य तरीके से कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होयको एक दास तुम्हारा, होयको
जो करे सेवकाई, सेवक वो जो करे सेवकाई। इस तरह से बड़े गुस्से होते हैं। तो इतने में जल्दी से लक्ष्मण जी खड़े होते हैं, कहते हैं पिनाक पुराना भृगुनाथ पुराना, काहे रिसहो पिनाक पुराना भृगुनाथ रिसाना, काहे रिसहो। ऐसे धनुष बहुत हम तोड़े कबहु न असर सकीना, ऐसे धनुष बहुत हम तोड़े कबहु न असर सकीना। एही धनु पर ममता के ही कारण, एही धनु पर ममता के ही कारण, के ही कारण भृगुनाथ रिसाना, नाथ रिसाना, काहे रिसहो पिनाक पुराना, पिनाक पुराना, काहे रिसहो। इतने में वो कहते हैं, कब परसे से मारते हैं, मारने को जाते हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं ऐसी धमकी दिखाना उसे जो हो छोटा सा बच्चा नादान, ऐसी धमकी दिखाना उसे जो हो छोटा सा बच्चा नादान। आँखें दिखाते फरसा घुमाते, आँखें दिखाते फरसा घुमाते, फरसा घुमाते, औरों को सिखलाना शान, औरों को दिखलाना शान। मुनि अपनी संभालो जवान, मुनि अपनी संभालो जवान, ऐसी धमकी दिखाना उसे जो हो छोटा सा बच्चा नादान। तुमसे जो भागे लड़ना न जाने, तुमसे जो भागे लड़ना न जाने, डर के जो करता हो मान, डर के जो करता हो मान। मुनि अपनी संभालो जवान, ऐसी धमकी दिखाना उसे जो हो छोटा सा बच्चा नादान। और फिर इतने में रामचंद्र जी कहते हैं मुनि जी बालक यह नादान, मुनि जी बालक यह अपराधी में जो कर
कछु चाहो अपराधी में, जो कछु चाहो तुम ही करियो विचार। मुनि जी बालक यह नादान, मुनि जी बालक यह नादान। इस तरह से जब वह रामचंद्र जी को कहते हैं कि ये धनुष तोड़ने वाला तो कोई ऐसा ही आदमी नहीं होगा, कोई जरूर कोई बड़ा ही पुण्य आत्मा है, तो वह अपना धनुष जो को शंकर जी से प्राप्त होता है उसे श्री रामचंद्र जी को प्रत्यंचा चढ़ाने को कहते हैं। तो रामचंद्र जी उनको धनुष में उनके प्रत्यंचा चढ़ाते हैं तो उन्हें उसमें सिर विष्णु भगवान के दर्शन हो जाते हैं। वो जान जाते हैं कि ये श्री विष्णु के रूप में अवतार हुए हैं। तो यहाँ पर को फिर इसके पश्चात अयोध्या से बारात आती है। सारे अयोध्या के वासी और अयोध्या परिवार, दशरथ परिवार आता है और सीता जी का स्वयंवर होता है। तो जैसे ही राज भवन में दशरथ जी का ऐलान करते हैं कि अब राम को राज्याभिषेक किया जाए, तो उनकी माँ कैकेयी बहुत प्रसन्न होती है। तो उनकी प्रसन्नता देख के कुलकुपड़ी मंथरा जो कैकेयी के मायके से उनके साथ आई हुई होती हैं, उनकी दासी, उसे ये बात कैकेयी की अच्छी नहीं लगती है। वह कैकेयी को मंत्र पढ़ाती हैं जिस तुम हो भूल बैठी, सुनिए हमारी रानी, क्यों तुम हो भूल बैठी, सुनिए हमारी रानी। जब राम राज का संकट भरत को होगा, नहीं पावे राजधानी, क्यों तुम हो भूल बैठी, सुनिए हमारी रानी, क्यों तुम हो भूल बैठी, सुनिए हमारी रानी। संकट भरत को होगा, नहीं पाए राज रानी, क्यों तुम। तो कैकेयी गुस्सा होती हैं और मंथरा से कहती हैं, जब राम राज पावे, फिर हानि क्या पियारी, श्री राम राज पावे, फिर हानि क्या जारी, कुल का यही धर्म है, राजा ने जो विचारी, कुल का यही धर्म है, राजा ने जो विचारी, श्री राम राज पावे, फिर हानि क्या पियारी, तुझको ये शक हुआ क्यों, प्यारी जकी हमारी, तुझको ये शक हुआ क्यों, प्यारी सखी हमारी। जब राम राज पावे, फिर हानि
रानी क्या प्यारी। तो उस समय क्योंकि राम को वनवास देना अति आवश्यक होता है, तो उसमें सरस्वती की वाणी जो होती है, सरस्वती जी बैठ के उसमें उल्टा उनको कहने लगती हैं, तो वह मंथरा की बातों पर आ जाती हैं। तो राम मंथरा उनको याद दिलाती है कि तुम्हारे 2 वरदान थे, उन वरदानों का उपयोग कर। तो वह इस तरह दशरथ को अपने वरों का उपयोग करने के लिए गोप भवन की ओर चली जाती है और वहाँ पर को कहती हैं, छल छंद पर पंच ऐसुर चूंगी, छल छंद पर पंच ऐसुर चूंगी, राजा को कोप चढ़ाऊंगी मैं, छल छंद पर पंच ऐसा रचूंगी, छल छंद पर पंच ऐसो रचूंगी, राजा को कोप चढ़ाऊंगी मैं तो, छल छंद पर पंच मैं खोलूंगी, हरी हरी चूड़ियाँ माथे की चंदन, माथे की बिंदिया, मैंने मन में यही विचारी, छल छंद पर पंच ऐसो रचूंगी। अब दशरथ जी देखते हैं, आते हैं कि आज क्या हुआ, कैकई को बहन में क्यों गई है। जब उनको समाचार मिलता है तो वो आते हैं तो देखते हैं कैकई ने अपना विकराल रूप किया होता है, सारे जेवर इधर उधर फेंके होते हैं और अपने बाल की गुत्थियाँ खोली होती हैं, मतलब अशुभ लक्षण प्रतीत होता है। कैकई ने जो किया था वहीं से अशुभता शुरू हो जाती थी है। तो दशरथ जी हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सुमुखी सुलोचन प्राण प्यारी, रूठे रही क्यों काहे बिकल मन, सुमुखी सुलोचनी प्राण प्यारी, रूठ रही क्यों काहे बिकल मन, अनरथ तोरा पिया के ही कीन्हे, अनरथ तोरा पिया के ही कीन्हे, सजहूँ मनोरथ यम चाहूँ लीने, खुशी खुशी मांगूँ जो बनि भाता, तन मन धन सब तो पर अर्पण, तन मन धन सब तो पर अर्पण, सुमुखी सुलोचनी प्राण प्यारी,
रूठे रही क्यों काहे बिकल मन, क्यों बिखरे हैं ये आभूषण, सुमुखी सुलोचनी। तो दशरथ के ऐसा कहने पर कैकेयी कहती है, चलो हटो छोड़ो जी, ना बोलो हमसे नहीं चाहती ऐसो प्रेम में तुमसे, चलो हटो छोड़ो जी, ना बोलो हमसे नहीं चाहती ऐसो प्रेम में तुमसे, तुमको है सबसे अति प्यारी वो जो रामा की महतारी। मैंने मन में यही विचारी, अब नहीं मैं बोलूँगी तुमसे, चलो हटो छोड़ो जी, ना बोलो हमसे नहीं चाहती ऐसो प्रेम में तुमसे, चलो हटो छोड़ो जी, ना बोलो हमसे नहीं चाहती ऐसो प्रेम में तुमसे। फिर दशरथ जी कहते हैं, प्रिय तुम काहे होत मलिना जी, प्रिय तुम काहे होत मलिना, काहे होत मलिना, काहे होत मलिना, प्रिय हारा तुम काहे होत मलिना, क्या काहू ने बोली मारी, क्या काहू ने बोली मारी, क्या काहू ने छीना, क्या काहू ने छीना, प्रिय तुम का ओ जी, प्रिय तुम काहे होते
मलिना। मैं अपने मन सोच रहा हूँ, मैं अपने मन सोच रहा हूँ, क्या कहूँ ने छीना क्या खाऊं, हराम छीना प्रिय तुमका होगी प्रिय, हराम तुमका काहे होते मलिना। हराम हराम। इस तरह दशरथ जी सैया पकड़ लेते हैं और वो कैकेयी अपने 2 वरों का उपयोग करती हैं। तो राजा दशरथ मजबूर हो जाते हैं उनको श्री रामचंद्र जी को वनवास और भरत जी को 14 वर्ष के लिए रामचंद्र जी को वनवास और सारा राजपाट भरत को प्राप्त हो जाता है। तो रामचंद्र जी जब आते हैं तो अपने पिताजी को व्याकुल देखते कहते हैं, पड़े क्यों व्याकुल तात हमारे, पड़े क्यों व्याकुल तात हमारे। मातु मेरी मुझको बता दो, माता मेरी मुझको बता दो, काहे को व्याकुलतात पड़े क्यों व्याकुलतात हमार, पड़े क्यों व्याकुलतात हमार। माता मेरी ये तू बता दो, माता मेरी ये तो बता दो, काहे को व्याकुलतात पड़े क्यों व्याकुलतात हमार। तो कैकेयी माता कहती हैं, तुम्हारे नेह से तात अधीर, तुम्हारे नेह से तात अधीर। देने कहे थे 2 वर मुझको, देने कहे थे 2 वर मुझको, सोच के नृपति अधीर, तुम्हारे नेह से तात अधीर। कानन तुम
राज भरत को, राजा भरत को, कानन तुमको, सोच के नृपति अधीर तुम्हारे, नेह से नृपति अधीर तुम्हारे, नेह से नृपति अधीर। तो इस तरह कहते हुए वह रामचंद्र जी को आदेश देती है कि ये जो मैं आदेश दे रही हूँ कि ये समझो कि तुम्हारे पिताजी का आदेश है कि तुम 14 वर्ष के लिए वनवास जाओ। और वह उनको वनवासी कपड़ों की पोटली रामचंद्र जी के मुंह में फेंक देती है। तो रामचंद्र जी उसे चुपचाप से उठाते हुए वन की ओर आगमन करने के लिए, उस अपने कपड़ों को बदलने के लिए चले जाते हैं। तो सर्वप्रथम अपनी माता कौशल्या के पास जाते हैं। तो कौशल्या माता बहुत रोती हैं कि मेरे पुत्र को 14 वर्ष का वनवास मिल रहा है। तो रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या से कहते हैं, तू क्यों रुधन मचाए, जननी थाम थाम थाम, आंसू थाम थाम थाम, नहीं दोष पिता का माता, लिखा कर्म ने विधाता, अब क्या होवे रोने से जननी, थाम थाम थाम, आंसू थाम थाम थाम। हे माता, मुझे पिताजी ने 14 वर्ष का वनवास दे दिया है, मुझे अवश्य जाना होगा, तो मुझे आज्ञा दो। तो क्या कहते हैं, देहु मुदित मन, आज्ञा जननी मोब, देहु मुदित मन, आज्ञा जननी अब, राजन कहता मुँह से चलन, विपिन अब देहु मुदित मन, आज्ञा जननी अब, राजन कहता मुँह से चलन, विपिन अब देहु मुदित मन, आज्ञा जननी अब, रही के विपिन महा बरस 10 रही के विपिन अब, बरस 10 दरस करहूँ अब, मानी बचन पितु धरहूँ धीर, अब देहु मुदित मन, आज्ञा जननी अब देहु मुदित मन, आज्ञा जननी अब। इससे पूर्व मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड में इससे आगे की कथा सुनाई है।
अब मैं आपको, जब रामचंद्र जी वन को प्रवेश करते हैं तो रास्ते में जब सीता माता को धूप प्यास लग जाती है, यह वृत्तांत मैं अगले एपिसोड में आपको सुनाऊंगा। आज मैं यहीं पर अपनी कथा समाप्त करता हूँ। जय श्री राम। नमस्कार।